हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टूडियो में स्वागत है। तो हम लोग खोटा में 2020 सीरीज करके एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। बहुत लोगों ने उसको देखा, पसंद भी किया और उनका रिक्वेस्ट था सर अगला भी इसका इस टाइप का सीरीज लाया जाए। तो उसके लिए हमने इसका अगला सीरीज को लाया है। इसमें भी 20 जो है यानी 2020 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी से ऐसा आ सकता है। तो आपको इसको पहले क्या करना है, आप इसको चेक कीजिए कि आप 20 में 20 कितना बना पा रहे हैं। यदि आप 20 में से 18 या 19 सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको तैयारी अच्छा है। यदि आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको तैयारी और करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें, हाँ, इस क्वेश्चंस को बनाइए और इसको समझिए। इसमें से अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। और सारे जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है ना, चैप्टर से हैं, यानी अलग अलग हैं। तो आपको पूरा एक तरीके से मिक्स पैकेज है इसमें। ठीक है, सारा एकदम मिला जुला क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग पहले बना लीजिएगा इसको और फिर हमारे साथ ये क्वेश्चन को मैच कराइएगा, है ना। चलिए, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि दामोदर एक झारखंड के गंगा हक है। यानी बोल रहा है कि दामोदर जो है वो झारखंड के गंगा हक है। ई वाक्य में जो गंगा है, हाँ, ये कौन संज्ञा हक है। ठीक है, ये कौन संज्ञा हक है। तो जैसा कि आपने संज्ञा के बारे में जाना होगा कि संज्ञा क्या होता है ना। संज्ञा तो बोलता है कि वैसन शब्द के संज्ञा कहा जाता है जिससे क्या कोनो चीज वस्तु, है ना, कोनो खास स्थान व्यक्ति का बोध कराता है तो उसको क्या कहते हैं, या कोनो नाम का बोध कराता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो संज्ञा हमारा 5 प्रकार के होता है। ठीक है, जिसमें से पहला जो होता है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये व्यक्तिवाचक है, इसको हम लोग लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं कि वैसा कहा जाता है जिससे किसी खास व्यक्ति का, है ना, बोध होता है। किसी खास मतलब इसमें किसी खास ना चीज का बोध कराता है। जैसे कोई नाम हो गया, जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, मंगरुआ हो गया, बुधना हो गया, रमुआ हो गया, तो ये सारा क्या नाम है। तो वैसन शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसी तरह से फिर हो गया जात। जैसे जात को इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जातिवाचक। खोटा में ऐसे लिखेंगे इसको जातिवाचक, है ना, जातिवाचक। तो वैसा है ना शब्द के हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे जेकर से कोनो खास समुदाय का बोध होगा, जेकर से कोनो खास जाति का बोध होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने बोल दिया क्या चीज, नदी है ना, क्या बोल दिया, नदी है। तो या फिर पहाड़ है, पर्वत है, तीसरे से क्या एक समुदाय का बोध करा रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से जैसे है भाव है, तो भाव से क्या होता है ना, कि वैसन शब्द से जेकर से कोनो अवस्था का बोध होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। या फिर स्थिति का बोध होता है तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हो गया जवानी हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो शब्द आएंगे वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और समूहवाचक जिसको हम लोग गोठवाचक भी कहते हैं, जिससे क्या होगा कि किसी ना खास ना गोठ का यानी समूह का बोध कराता है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, है ना, समूहवाचक संज्ञा। जैसे में हो जाएगा आपका स्कूल हो गया ना, भीड़ हो गया, इस तरह से। तो आपको याद रखना है। और एक 5वां हो जाएगा जिसके द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे चीज वस्तु का बोध कराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम द्रववाचक संज्ञा। तो इस तरह से संज्ञा के कितने 5 भेद हो जाते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा था गंगा कौन संज्ञा, तो गंगा क्या है ना, गंगा एक क्या नदी का नाम है। यानी इस तरह से एक वो क्या एक नदी का वो समुदाय को बता रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो समुदाय को बता रहा है, इसलिए कौन सा संज्ञा हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ ये, हाँ, कि यानी मतलब जैसे इससे पता चल रहा है कि कोनो जात यानी गंगा जो एक नदी का नाम है उसे बता जाए। तो वही बोल रहा है कि दामोदर झारखंड के क्या है, गंगा है। कि दामोदर जो नदी है क्या है, झारखंड की गंगा है। यानी जैसे भारत की गंगा है सबसे लंबी नदी, उसी तरह से झारखंड हमारे क्या है, झारखंड की दामोदर सबसे लंबी नदी है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो एक जात का बता रहा है कि दामोदर जो नदी है क्या एक जात क्या है, मतलब नदी जात के बारे में बोध करा रहा है। तो क्या होगा, जातवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास पांडु जी के कौन स्कूल में मैट्रिक पढ़ाए कर ले हला। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास पांडु जी जो है वो कौन स्कूल से, ठीक है, अपना मैट्रिक पास किए हुए थे। एकदम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप श्रीनिवास पांडु जी के बारे में पढ़े होंगे तो उनके बारे में जाने होंगे कि इनका जन्म जब कहाँ होता है, तो इनका हुआ जन्म जो हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर, ठीक है ना, 1920 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बरवाडा धनबाद में हुआ था। ठीक है, इनका श्रीनिवास के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्मदिन है ना 25 दिसंबर 1920, इस दिन हम लोग खोटा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एकदम याद रखना है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एकदम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये फिर याद रखना है। और इनके द्वारा बहुत सारे नाटक भी लिखे गए थे। जैसे में नाटक में आपका आ जाएगा क्या चीज, तो उद्भासल कर्ण है, ठीक है, चाबी काठी है, ये है। इनके द्वारा बहुत सारे कविताएं लिखे गए थे। जैसे हमें है बाल किरण है, हम लोग जिसको पढ़े आंखी गीत है, तो ये सारे इनके बारे में याद रखना है आपको। तो इनका जन्म कहाँ होता है, तो ये मैंने बता दिया। इनका पूरे मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ करते हैं, तो ये याद करना है कि आपको जिला स्कूल धनबाद में। ठीक है, ये याद रखना है, कहाँ पर, जिला स्कूल धनबाद में। तो आपको कमेंट बॉक्स में बनाना कि मेघदूत जो है ना, मेघदूत, ठीक है,
मेघदूत, ये बताना कि श्रीनिवास पांडुरंग जी के द्वारा लिखा गया कैसन रचना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इस चीज को बताना कि मेघदूत जो है श्रीनिवास पांडुरंग जी के द्वारा लिखल कैसन रचना है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है दू पहला जोंडरा। ठीक है, दू पहला जोंडरा कहानिया के नायक अपन बेटा से इलाज खातिर की करो है। अब सबसे पहले समझना कि दू पहला जोंडरा का मतलब होगा, तो दू का मतलब दू, पहला का मतलब एक होता है अनाज नापने का एक अंतर होता है ना, जिसको हम लोग चावल उवल नापते हैं तो वो हो गया एक तरीके से पहला। ठीक है, छोटा सा होता है गोला उस तरह से। और जोंडरा का मतलब क्या होता है, तो जोंडरा का मतलब होता है मकई। ठीक है, क्या याद रखना है कि मकई, यानी जोंडरा का मतलब हो गया मकई, यानी दू पहला मकई। यह जो कहानी है यह लिया गया किससे, तो सोंध माटी से लिया गया, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, सोंध माटी से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, तो प्रोफेसर विनोद कुमार। सोंध माटी में कुल कितने 10 कहानी है, तो उसी में से एक कहानी है कौन, दू पहला जोंडरा। ठीक है, इसका जो मुख्य पात्र है वो है किसना के माई और किसना के बाप। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बांस दौरी का बिजनेस होता है, यानी जात को उन लोग तुरी होता है, इसलिए बांस दौरी को उन लोग क्या होता है ना, बना बना करके उसको बेचते थे। ठीक है, उन्हीं का एक बेटा था किसना, ठीक है, जो छोटा रहता है, वो बीमार पड़ जाता है, तो उसको इलाज कराने के लिए क्या करते हैं, वो दो जो बचा के रखते हैं है ना, मकई, दूध पहला जोंडरा जो मक्का होता है जोंडरा, वो बचा के रखते हैं ताकि बरसात उरसात में यदि बाहर उसका किसना का बाप है ना पहाड़ पर जाकर बांस ला करके वो बना नहीं पाएगा टोकरी उकरी, तो वही जो मकई बचा कर रखेगा उसको बेच करके वो अपना जीव को उपार्जन करेगा, यानी अपना किसी तरह से चलाएगा। तो वही जो मकई होता है ना उसको बेच करके क्या करता है, जब उसका बेटा बीमार पड़ जाता है किसना, तो इलाज कराता है, किसके पास जाकर के, तो डॉक्टर विनय के पास। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है कि डॉक्टर कौन रहता है, उसका विनय। ठीक है, विनय जो डॉक्टर है वो बहुत क्या रहते हैं, दयालु। देखिए विनय यहाँ पे लिख देता हूँ, ये विनय, ये डॉक्टर जो विनय है बहुत ही दयालु होते हैं। वो क्या होता है, गरीबों से पैसा ज्यादा नहीं लेते हैं और कम फीस लेते हैं। ठीक है, और उनका इलाज भी कर देते हैं। तो याद क्या रखना है इसमें, तो क्या चीज बेचता है वो, तो दू पहला जोंडरा बेचता है। देखिए जोंडरा बेचा है ना, वही पूछा कि अपन जो नायक है वो बेटा इलाज खातिर की करो है, तो वो जोंडरा बेचो, और वो भी कितना में, तो याद रखना का 5 रुपया में। कितना में बेचता है वो, 5 रुपये में। जबकि उसका जो बांस दौरी का क्या करता था, बांस दौरी को उसका काम हुआ करता था, यानी जात का तुरी था, वो कारीगर करता था मतलब काम, तो बांस दौरी उसको बेचा करता था। तो ये याद रखना है, ये सब कुछ नहीं होगा कि खेत बेचता है, सब नहीं होगा, ये भी आंसर गलत हो जाएगा और ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जोंडरा बेचो है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानुष न मेड़ कविता में कुंती, राधा, अहिल्या, मंदोदरी, आरतारा केकर प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है, आपको याद रखना मानुष न मेड़, मानुष का मतलब होता है मनुष्य और मेड़ का मतलब होता है ना मूर्ति, याद रखना है। ठीक है, यानी जो कि मानुष और मूर्ति, इस तरह से आपको याद रखना है। यह जो कविता है यह लिखा गया है किसके द्वारा, तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर याद रखना ए.के. झा के द्वारा। ठीक है, किसमें यह सम्मिलित है, खोटा काठे पैदे खंडी में। उसके अंतर्गत इस कविता के माध्यम से वो ठीक है बताना चाहते हैं कि महिलाओं के यानी औरतों को कि ये आपका भी कुछ ना अपना लक्ष्य है, आप केवल जो है ना मर्द का यानी पुरुष होते हैं उनका मात्र उपभोग मात्र की वस्तु नहीं बनना है। ठीक है, यही तो इसमें याद रखना क्या चीज, तो बोलते हैं क्या चीज, शोषित नारी के, यानी जो है कुंती, राधा, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, ये सब क्या यहाँ पे प्रतीक बता रहा है, तो शोषित नारी के है, यानी कि आपको शोषित नहीं रहना है, ये बताने का प्रयास कर रहे थे। और क्या चीज बोल रहे हैं, तो मर्दे की इन लोग खेलना है, यानी जो पुरुष के इन लोग क्या है, खेलना है, मतलब सुख ना, मतलब उन लोग को उपभोग की मात्र की वस्तु है। किसके बारे में बोला जा रहा है, तो औरतों को बोला जा रहा है कि आप जो है तो केवल जो मर्द है पुरुष है उनका उपभोग करने की वस्तु मात्र नहीं रहना, आपका भी जीवन में कुछ है, लक्ष्य है ना, उपदेश इस तरह से देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी शोषित नारी के और मर्दे के खेलना की लोग प्रतीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना है कि जैसे कुंती, राधा, अहिल्या, मंदोदरी और तारा है ना, इन लोग को पंचकुंवारी भी बोला गया जी। तो देखिए ये सब ये भी याद रखना है, इन लोग को क्या बोला गया है, पंचकुंवारी। ठीक है, एकदम याद रखना है कुंवारी, ये वाला याद। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, पूछा जाएगा कि पंचकुंवारी के करक कहल जाए। ठीक है, या फिर पंचकुंवारी के हल है, तो के रहता है यहाँ, कुंती 1 रहती है, राधा 2, अहिल्या 3, मंदोदरी 4 और तारा 5, इन लोगों को पंचकुंवारी कहा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में ये ऐसा पूछा सकता है कि पंचकुंवारी केकरा कहल जाए, तो आपको क्या याद रखना है, कुंती, राधा, अहिल्या और तारा। ठीक है, चलिए ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाछा के स्त्रीलिंग की होवे, तो बाछा का मतलब क्या होता है ना, तो बैल का छोटा रूप होता है, छोटा जब रहता है तो उसको बाछा कहते हैं। तो बाछा का उल्टा क्या हो जाएगा जी, ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाछा है ना, तो बाछा का जो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाछी। ठीक है, लेकिन आपसे ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में दिया फेटाइन, लगहर, गाय और इसरे,
तो फेटाइन, आप लघर गाय का मतलब क्या होता है, जैसे कोई गाय है ना वो दूध देती रहती है, ठीक है, तो लघर का मतलब हो गया दुधारू गाय, ये आपको याद रखना है। कौन, तो दुधारू जो गाय होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघर है वो, ठीक है। और गाय तो जानबे करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, फेटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेटाइन। फेटाइन का मतलब बाछी होता है, ठीक है, यानी बाछा का स्त्रीलिंग, और इसको याद भी रखना बाछा का ये बाछी भी हुआ, तो ये भी आपको हो सकता है आंसर ना, बाछी भी हो सकता है और कौन हो सकता है, तो फेटाइन भी। तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है, कि है ना, कि बाछा का स्त्रीलिंग क्या क्या हो सकता है, तो फेटाइन हो सकता है और बाछी भी हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ से, है ना, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस हाथे सरकार सिपाही पुलिस लाइसेंस परमिट नाम तो नहीं लिए मन कर रहा है किंतु उपाय ना, ई बात के कह ले, ठीक है, ई बात कौन कहता है, धनीराम मने मने बोलता है, कालूराम मने मने बोलता है, या शंभू मने मन बोलता है, या फिर पंचानन बाबू मने मन बोलता है। तो आपको याद रखना है ना, ये जो कहानी है, मतलब ये जो लिया गया है क्वेश्चंस, ये लिया गया चाबी काठी से। किससे लिखा गया है, चाबी काठी से लिया गया है, ठीक है, चाबी काठी से लिया गया है, ऐसे याद रखना, चाबी काठी से, ये उलन है, चाबी काठी से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है, तो श्रीनिवास पांडुरु जी है, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास पांडुरु जी, है ना। तो ये जो बात बोलता है ना, ये कालूराम बोलता है, कालूराम मने मन बोलता है। कब, जब है ना कालूराम और धनीराम के बीच में ना, दोनों के बीच बातचीत होते रहता है, ठीक है, दोनों मुखिया का चुनाव जब खड़ा होने रहता है उस समय। अब याद रखना है कि ये कौन सा दृश्य में बात होता है, तो याद रखना है कि ये 15वां दृश्य में बात होता है, ठीक है। चाबी काठी जब आप नाटक पढ़िएगा तो उसमें 15वां दृश्य में ये दोनों का बातचीत होते रहता है। तो वही कालूराम जो है ना वो बोलता है कि कांग्रेस हाथे सरकार सिपाही पुलिस लाइसेंस परमिट सब है उसी के है, क्योंकि मतलब कांग्रेस का ही क्या है, बोलबाला सब कुछ है। उसका नाम तो लिए नहीं मन कर रहा है, लेकिन हम उसी के साथ जुड़े हुए इसलिए करना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो ये, और ये पंचानन बाबू क्या रहता है, तो पंचानन बाबू ये कांग्रेस के ही उम्मीदवार रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि डाह नाटक ओसरान को नाम एक दृश्य हवे है, ठीक है, कि ये पूछा जाता है ओसरान क्या होता है ना, तो ये याद रखना कि जेल वाला चीज होता है। ओसरान का मतलब क्या होता है, जेल वाला। तो डाह नाटक में ओसरान को नामक दृश्य में हो गया है। तो जब आप है ना डाह नाटक पढ़िएगा ना, तो डाह नाटक का जो शुरू में ही होता है ना, तो उसी में बताया जाता है कि क्या होता है, कि याद रखना इसको घर मड़ोरी कहते हैं। जो पात्र परिचय वाला होने वाला था वहां पे दिखाया जाता है आपको कि जो विवेक होता है सो जो इस नाटक का मुख्य पात्र होता है, ठीक है, विवेक, और उसका छोटा भाई कौन होता है, शेखर, ठीक है। और जो दोनों भाई रहता है, जो कि शेखर है क्या, उसको मार दिया होता है, जबकि शेखर एक्चुअली मारता नहीं है, उसको मारता कौन है, तो विराट मार दिया होता है, ठीक है। विराट उसको क्या होता है, गोली से मार देता है, किसको, विवेक को, लेकिन जुर्म किसके ऊपर लग जाता है कि शेखर मारा, ये बात पता चल जाता है उसमें। तो ये सब कुछ उसमें याद रखना, तो इसमें घड़मरौनी याद रखना, पहला दृश्य सब में नहीं याद रखना। अब याद रखना कि डाह नाटक जो है ना, डाह नाटक के लेखक कौन है, तो लेखक इनके कौन है, तो आपको याद रखना कि सुकुमार है, याद रखना कौन याद रखना है, सुकुमार। इसके लेखक कौन है, सुकुमार है, ठीक है। अब सुकुमार का पूरा नाम क्या होता है, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। इनका जन्म कब होता है, तो याद रखना है 2 नवंबर 1956 को होता है, ये भी आपको याद रखना है। इनका 2 नवंबर 1956 को इनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। अब याद रखना कि डाह नाटक जो है ना, इसमें 3 खांधा है, ठीक है। डाह नाटक जो है ये वाला डाह नाटक, इसमें 3 खांधा है, ठीक है। तो पहला खांधा, फिर दूसरा खांधा और तीसरा खांधा। इसमें क्या 4 दृश्य है, दूसरा में भी 4 दृश्य है, और तीसरा में कितना 3 दृश्य है। तो आपको ये सारे कुछ याद रखना है, ठीक है, हाँ, कि कोई भी क्वेश्चन इससे एक पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और रखिए कि डाह नाटक जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रकाशन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डाह नाटक का प्रकाशन याद रखना है कि ना, इसका पहला जो हुआ था प्रकाशन वो 1992 में हुआ था, ठीक है। फिर कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। तो ये सारे कुछ आपको याद रखने, कोई भी क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में है ई वह आदमी हक है जे काल आयल है, यहाँ पे देखिए आयल होगा, ठीक है। ये वह आदमी हक है जे काल आयल हल है। एकर में ई जो है ना, ये कौन सर्वनाम हक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जाना है कि सर्वनाम होता क्या चाहिए। तो सर्वनाम हम लोग वैसे शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। क्या आता है, वो संज्ञा के बदले में आता है। अब इसको बदले में भी क्यों होता है, क्या होता है ना, सर्वनाम जो बार बार किसी शब्द को रिपीटेशन करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसको पुनरावृत्ति यानी उसको दोहरा को यानी रिपीटेशन को कम करने के लिए हम लोग सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे अब हम लोग बोलेंगे राम पढ़ो है, राम पढ़े में खूब तेज है, राम घर जा है, ठीक है, वो स्कूलो जा है। तो क्या करें हम लोग बार बार राम लिख रहे हैं, तो उसी को हम लोग हटा के लिखेंगे राम पढ़े में तेज है, वो स्कूल जा है, वो नाचो भी है, वो गावो भी है। तो यहाँ जो वो आ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें होता है कि सवालवाची सर्वनाम, सवालवाची जिसको हम लोग प्रश्नवाची सर्वनाम भी कहते हैं। तो ये समझना, तो इसमें क्या हो जाता है
कि उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तू कहाँ जा रहा ली, तू कहाँ खा रहा ली, हाँ, तू कौन स्कूल में पढ़ाई, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको याद रखना है, इसलिए उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जोड़ नार वाला जैसे हो गया ना, इससे संबंध आपको बताएगा, ठीक है, क्या चीज होगा, जैसे कि जैसन करनी वैसन भरनी, तो जैसन और वैसन क्या संबंध बताएगा, जे पढ़ता है से पास होता है, ठीक है, इस तरह से जे घूमता है वो फेल हो जाता है। तो ये सब जो होगा ना, ये हो जाएगा किसमें, जोड़ नार वाला में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ई वाला हो गया तो ये हो जाएगा ठेकानवाची, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक। तो याद रखना इसको निजवाचक भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, निजवाचक, निजवाचक, ठीक है, ये याद रखना, निजवाचक, जिसमें हम लोग बोलेंगे ठेकानवाची, ये अलग है ना, तो ये याद रखना। और अनठेकानवाची में जैसे हमको कोई पता ही नहीं चला कि कोई आयल हल, ठीक है, कौन हक है, तो इस तरह से यदि पता चल जाएगा ना तो वहां पे हो जाएगा ये अनठेकानवाची। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि ई है ना कौन सर्वनाम है, तो कौन सर्वनाम हो जाएगा, ठेकानवाची, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा उसको निजवाचक भी बोलेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सकरी नदी के कछार यात्राएं लेखक साथ कौन हल, ठीक है, यानी इसके साथ कौन हल। तो याद रखना है कि ना इस जो सकरी नदी के साथ जो लेखक रहते हैं, इसके लेखक कौन है, तो सबसे पहले लेखक जानना आपको। तो लेखक इसके कौन है, शिवनाथ परमाणिक, ठीक है, कौन है, शिवनाथ परमाणिक। आपको ये भी याद रखना है, इसके लेखक कौन है, शिवनाथ परमाणिक है। और लेखक के साथ साथ कौन यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते हैं कौन, शिवनंदन पांडे जी। तो ये भी याद रखना है, जिनको गरीब के उपनाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। हमने गरीब वाला जैसे उपनाम वाला भी हमने करवा दिया जी, ठीक है, आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं कि जिसमें कौन कवि को या फिर कौन लेखक को कौन सा उपनाम से जाना जाता है, ठीक है, मैंने उसमें सारा डिटेल से बता दिया है। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वहां से जाकर देख लीजिए, ठीक है, कि जैसे चिनवास केकरा कहल जाए, झारपात केकरा कहल जाए, है ना, सब सांची केकरा कहल जाए, झलफलिया केकरा कहल जाए, ये सब कुछ हमने वहां पे बताया बहुत डिटेल से, आप जाके उसको देख सकते हैं। इसमें किसको गरीब बोला जाता है, कौन, शिवनंदन पांडे को। तो सकरी नदी के लेखक कौन हुए, शिवनाथ परमाणिक जी। अब याद रखना सकरी नदी है कहाँ जी, ठीक है, तो गिरिडीह जिला के ना बगल में ही पड़ता है, जमुई डिस्ट्रिक्ट वहीं पे ये बगल में है। तो लेखक लोग क्या है ना, जो थे शिवनाथ परमाणिक और उनके साथ शिवनंदन पांडे गरीब, ये सब और एक और दो तीन जो है नवल, किशोर नवल, ये सब सारे जाके क्या उसके यात्रा करते हैं, बगल बगल वो सब जाते हैं, तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो आपको ये सारे कुछ याद रख। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अजगर नाटक में कौन दृश्य में मंगरा और फुलवा कर, ठीक है, प्रेम पूर्ण बात के देखवल गेल है, ठीक है, तो ये दिखाया गया किसमें, ठीक है, 5वां दृश्य में दिखाया गया है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मंगरा फुलवा कौन रहती है, तो दोनों प्रेमी प्रेमिका उसमें रहता है। मंगरा कौन रहता है, तो मंगरा रहता है कि अग्नु लाला का बेटा रहता है ये, ठीक है, किसका बेटा रहता है, तो अग्नु लाला का, ठीक है, ये अग्नु है ना, अग्नु लाला का क्या होता है, ये बेटा रहता है, ये याद रखना है। और ये जो फुलवा रहती है ये जात की क्या रहती है ना, तो धोबी मतलब उसको याद रखना, उसकी ये बेटी रहती है। दोनों में प्यार का इसमें कहानी में दिखाया गया है। अजगर जो नाटक है ये क्या हुआ है कि समाज में फैले बुराई को दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अजगर के रूप में बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं पूरा मतलब निगल भी देते हैं, ढकार भी नहीं लेते, उसको इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए ये याद रखना है आपको। अब याद रखना है इसको, कमेंट में आपको ये बता देना हमको कि अजगर नाटक के लेखक कौन है, ठीक है, अजगर नाटक का लेखक किसके कौन है, आपको कमेंट में ये चीज बताइए कि अजगर नाटक के लेखक कौन है। इसको मैंने बहुत बार बताया है आपको कि अजगर नाटक के लेखक कौन है, तो आप इसको बता दीजिए, ठीक है। अजगर नाटक में याद रखना है कि आपको कितना इसमें 3 दृश्य है, 3 अंक है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, कितना अंक है, 3 अंक है, याद रखना है। पहला में कितना 6 दृश्य है, दूसरा में कितना 4 है और तीसरा में भी 6 है, तीसरा से टोटल कितना हो जा रहा है, तो 6 और 4 यानी ऐसे समझ, ठीक है, कि पहला में से कितना 6 दृश्य है, दूसरा में कितना 4 दृश्य है, तीसरा में 6 दृश्य, इससे टोटल कितना 16 दृश्य है। तो ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये सब कुछ एकदम याद रखना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसके लेखक कौन है, अजगर नाटक के लेखक कौन है, कमेंट में बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लुवाठी पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक है, कि लुवाठी जो पत्रिका है इसके संपादक कौन हुआ करते हैं। तो लुवाठी जो पत्रिका था ना, इसका संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी हुआ करते थे, ठीक है, इनका पूरा नाम होता था गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, ठीक है, आकाश खुट्टी। तो ये याद रखना है, इनको आकाश खुट्टी के नाम से ऐसे जाना जाता है, ठीक है, यानी गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, ये लुवाठी के क्या थे, पत्रिका के संपादक हुआ करते थे, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था, या फिर याद रखिए तितकी जो पत्रिका होता था, है ना, तितकी, तो तितकी पत्रिका के संपादक कौन हुआ करता था, तितकी पत्रिका 3 जगह से प्रकाशित हुआ करता था, ठीक है, कितना जगह से होता था, 3 जगह से, जिसका पहला जो होता था ना वो होता था आपका कतरासगढ़ से, ठीक है, कहाँ से होता था, कतरासगढ़ से, ठीक है, जिसके जो संपादक हुआ करते थे वो हुआ करते थे कौन, तो ये होते थे विश्वनाथ दसौंधी राज, इसके कौन हुआ करते थे, तो याद रखना इसको विश्वनाथ दसौंधी राज हुआ करते थे, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज। और दूसरा जो हुआ करता था ये रामगढ़ से हुआ करता था, कहाँ से हुआ करता था, रामगढ़ से, जिसके लेखक कौन हुआ करते थे, है ना, रामगढ़
ये रामगढ़, जिसके लेखक हुआ करते थे आपको कौन, तो डॉक्टर ए के झा। और तीसरा हुआ करता था ये बोकारो से, ठीक है, बोकारो से जो हुआ करता था इसके संपादक कौन हुआ करते थे, तो शांति भरत हुआ करते थे और दिनेश दिनमणि। तो ये आपको याद रखना है कि शांति भरत हुआ करते थे और प्लस दिनेश दिनमणि, तो दिनेश दिनमणि। तो ये सारे कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके याद रखना कि लुआठी के कौन थे, तो लुआठी की पत्रिका के संपादक कौन थे, गिरधारी गोस्वामी। एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है, एकदम इस तरह से पत्रिका से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, कि इस पत्रिका के प्रकाशक कौन है या इस पत्रिका के संपादक के कर ले है, ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। इसलिए आपको पूरा ध्यान से इसको ना पढ़ना है, समझ गए मेरे भाई, हाँ, इसलिए आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमिन के खाब तो बाँचब, ठीक है, हमिन खाब तो बाँचब ई कौन काल्यक वाक्य है, यानी लागा, यानी इसमें ना आपको संशय करके बताया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कि हमिन खाब तो बाँचब, यदि हम लोग कोई चीज़ खाना खाते हैं तो ही हम लोग क्या जिंदा रहेंगे, यदि नहीं खाएंगे तो हम लोग बचने के भी चांसेस नहीं है। तो वही बोला कि हमिन खाब तो बाँचब, ये कौन काल है, ठीक है। तो आप जब खोटा में काल पढ़ेगा ना तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, तो इसको बोलेंगे हेतु मद मद भविष्य। तो आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। तीसरा कि हमिन है ना खाब तो बाँचब, यदि हम लोग जिंदा रहेंगे मतलब खाएंगे तो ही जिंदा रहेंगे, यदि नहीं खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो यह क्या हेतु हेतु है ना मद भविष्य, तो इसका आंसर ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा अंग्रेज संग लड़ल रहत, ठीक है, कि जो बिरसा मुंडा जो झारखंड के हम लोग जानते हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जी, ठीक है, जिनके जन्म दिवस पर हमारा झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा अंग्रेज संग लड़ल रहत ई कौन काल वाक्य है, यानी कौन काल का वाक्य है, तो आपको याद रखना है। तो ये जो है ना पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल का मतलब हो गया ना ये पूरा बीता हुआ काल का, मतलब जो ना भूतकाल में पूरा बता, ठीक है, ये सामान्य नहीं, सामान्य वाला जो अभी बताता है तुरंत कि अभी तुरंत तुरंत बीता है उसका, लेकिन ये बहुत पहले बीत चुका है। तो उस तरह से जब बात होगा तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण भूतकाल, ठीक है। असामान्य भूतकाल का मतलब अभी जो तुरंत तुरंत बीता उसके बारे में बोला जाएगा, और असामान्य वाला इसका तो छोड़ ही दीजिए। तो याद क्या रखना है इसको कि पूर्ण भूतकाल का ये वाक्य है। देखिए अगला है कि डाह नाटक है ना के संबंध में कौन बात सही ना है। अब आपको बताना कि डाह नाटक से है ना कि कौन बात इसमें सही नहीं है। तो आपको पहला ऑप्शन है डाह नाटक एगो समाज के कुरीति बतावे वाला नाटक है। चलिए ठीक है, दूसरा समझते हैं कि डाह नाटक में दो जेनी पात्र है। तो बिल्कुल ये सही है। क्यों सही है? इसमें दो जेनी पात्र कौन कौन रहती है? एक रचना रहती है, ठीक है, रचना कौन रहती है? तो ये विवेक की पत्नी रहती है, ठीक है। और दूसरा कौन रहती है? तो भावना रहती है, ठीक है। भावना कौन रहती है? तो ये विराट की पत्नी रहती है। विराट वही जो कि विवेक को पीछे छिप करके मारता है और फंसा किसको देता है? तो शेखर को। तो याद रखना, शेखर कौन रहता है? तो विवेक का छोटा भाई। विवेक कौन रहता है? तो शेखर का बड़ा भाई। तो याद रखना। अब विवेक की पत्नी रचना, अब विराट की पत्नी रहती है कौन? भावना। इसी का, ठीक है, यही जाके कोर्ट में क्या देती है? बात बताती है जाके, है ना, गवाही देती है, जिसके कारण से विराट को, मतलब विराट को, ठीक है, वो सजा मिलता है और जो शेखर रहता है वो बच जाता है। तो आपको याद रखना। तो वही बोला कि भावना के बयान से असली खूनी पकड़ा जाए, ये भी बात सही है, ठीक है। ये विराट और जग्गा विवेक के हेठे काम करो हलत। हाँ, तो विराट और जग्गा, जग्गा क्या ना था? एक सुपरवाइजर था, ठीक है। तो ये जो था ना विराट के, और इसको विराट क्या था? तो एक वर्कर था जो कि काम करता था, मैकेनिक वाला, है ना, वेल्डिंग वाला। तो वो ये दोनों क्या था? विराट के नीचे काम, विवेक के नीचे काम करता था। ये बात भी सही है। लेकिन बोलता कि डाह नाटक ना एगो समाज के कुरीति बतावे वाला नाटक है। तो ये भी बात सही लग रहा है, लेकिन इसमें इस संदर्भ में क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा कौन ना बात सही ना है। तो बाकी ये सब तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि डाह नाटक है ना समाज के कृति, क्योंकि उसमें मार पिटला हो गया तो इसको बता रहा। तो आपको आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना वो बोलता कि निफिकरा कौन रकम समास है, ठीक है। तो देखिए निफिकरा कौन रकम समास है ना, ये याद रखना कि नए समास है। अब नए समास क्या होता है? तो नए समास वैसा होता है ना कि जिसमें कोई शुरुआत में, है ना, नकारात्मक शब्द रहेगा यानी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे निफिकरा है, ठीक है, निकमिया है, इस तरह से, ठीक है। अब आपको याद रखना कि समास होता क्या चीज है? तो समास जो है ना दो या दो शब्दों के मेल से बना हुआ होता है, यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उसको समास कहते हैं। अब समास कितना प्रकार का होता है? तो समास याद रखना आपको 7 प्रकार का होता है, ठीक है। तो वही याद रखना है, जिसमें से आपको दिया, देखिए कर्मधारय समास होता है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, ठीक है। उसी तरह से आर याद रखना है आपको, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, अरे अव्यूभाव समास है। तो ये सारे प्रकार के याद रखना है कि समास कितना प्रकार का होता है? तो 7 प्रकार का होता है, ठीक है, याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? निफिकरा, ये नए समास है। इसी तरह से आर इसको समझ सकते हैं, जैसे बेलूरा हो गया, ठीक है। तो बेलूरा हो गया, क्या चीज हो गया? देखिए इसमें ये जो वर्ड पहला वाला लग रहा है इसमें ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि जो नए समास जो होता है उसमें क्या होता है कि शुरुआत में नेगेटिव रहता है, ठीक है।
तो ये याद रखना आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुट्टी और पालू कर बिहा कते बछर है ना भेल रहा है। यानी यह जो कहानी है ना, या कहानी नहीं, एक तरीके से यह शब्द चित्र है। शब्द चित्र को हम लोग दूसरा याद रखना कि पुट्टी पालू कैसा है, ये तो शब्द चित्र है, ठीक है, याद रखना ये शब्द चित्र है, ठीक है। शब्द चित्र को हम लोग चित्र ऐसे भी लिख सकते हैं जी, याद रखना चित्र। और इसको दूसरा नाम और बोल सकते हैं, रेखा चित्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हमको, रेखा चित्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह जो लिखा गया पुट्टी पालू, यह लिखा गया किसके द्वारा, तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। जिसमें पुट्टी जो रहती है वो क्या, पुट्टी जो है वो क्या, पत्नी रहती है। ये क्या रहती है, तो पत्नी रहती है। और पालू जो है ये क्या हो जाता है, ये पति रहता है, ठीक है, याद रखना। तो ये याद रखना, जिसमें पुट्टी जो है वो क्या करती है, जहर खा के, है ना, जहर खा जाती है। तो उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया। तो यही बताता है कि इसमें कि इन लोग को शादी के कितना साल हो जाता है, तो 16 साल हो जाता है। मैंने शादी हुए 16 बछर बीत जाता है। फिर भी जो है ना, ये जो पालू है वो अपनी पुट्टी को बहुत ही क्या करता है, प्यार करता है, बहुत ही प्रेम करता है ना। वो सुख दुख में हमेशा साथ देता है, कभी कभी पैर हाथ भी दबा देता है, ये सारा कुछ करता है। तो वही वो बताती है, कहती है कि हमारा अभी तक 16 साल हो गया है शादी का, लेकिन फिर भी हम लोग को ऐसा लगता नहीं कि 16 साल हो गया शादी करने का। तो ये सब उसमें बताया। तो आपको ये एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। शब्द चित्र है जिसको ए.के. झा ने लिखा है। अगला है कि डॉक्टर बी.एन. ओहदार कर लिखल रईस्का कौन किताबें शामिल है, ठीक है। तो याद रखना है ना कि ये जो रईस्का है ना, रईस्का लिखल है, रईस्का, ठीक है, एक प्रकार का ये भी क्या है, शब्द चित्र है। ये भी शब्द चित्र है, ठीक है, क्या है, यह भी शब्द चित्र है, जिसको लिखा गया किसके द्वारा, डॉक्टर बी.एन. ओहदार के। तो याद रखना ये किसमें शामिल है, दू डायर परास फूल में शामिल है, ठीक है, ये याद रखना है, दू डायर परास फूल में शामिल है। और याद रखना है कि रईस्का में है ना, कि जब इसका जन्म होता है, ठीक है, भादो अष्टमी के, तो इसके शरीर पर क्या होता है, तो है ना, ढोल का मांदर का चिन्ह होता है, ठीक है, बचपन से। इससे जो वहाँ पर जो नायक था, ठीक है, जो पहान था, वो बोलता है क्या चीज नहीं से ये बड़ा होकर के ना रईस्का बनेगा, यानी नाच गान करने वाला बनेगा। और वास्तविक में वो ऐसा बनता है। लेकिन इसका क्या हो जाता है, अंतिम में याद रखना कि मृत्यु जो होता है ना, इसको ना नदी के बाढ़ में बह जाने के कारण से होता है। कि रात में जाते रहता है दूसरे गांव में नाच गान करने के लिए, रस्सी पकड़ के, तो रस्सी क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, क्योंकि टूटा ही रहता है, थोड़ा सा बंधा है तो खुल जाता है, वो नदी में बह के इसका मृत्यु हो जाता है। तो ये सारे कुछ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेतरहाट कर ऊंचाई समुद्र तल से कितने मीटर है, ठीक है। नेतरहाट कर जो ऊंचाई है ना, ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो ये याद रखना, ये 625 मीटर है, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, यह जो क्वेश्चन है ना, ये लिखा गया खोरठा निबंध से लिया गया। किससे लिया गया है, खोरठा निबंध से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार है। ये भी याद रखना है, डॉक्टर कौन, बी.एन. ओहदार है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, खोटा का सबशाची भी कहते हैं। अब याद रखना है ना कि ये जो खोटा निबंध है, ठीक है, इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था ना, ये 1990 में हुआ था, ठीक है। और दूसरा प्रकाशन जो हुआ था ये 2017 में हुआ था, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि शांति भरत पहिल बेर बोरवा अड्डा कहिया गेल रहा, ठीक है। तो ये कब जाते हैं पहली बार, तो ये जाते हैं कब, तो दिसंबर 1985 में। देखिए 1985 में, ठीक है। अब याद रखना शांति भरत के हैं, तो शांति भरत वही है जो कि बोरवा अड्डा अखई बोर लिखे हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से क्या है, संस्मरण है। क्या है, एक तरीके से संस्मरण है, ठीक है। संस्मरण को दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग, तो मनपरुआ, जिसमें हम लोग याद रखना है कि ये श्रीनिवास पांडुरंग जी के ऊपर लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी के ऊपर लिखा गया, श्रीनिवास पांडुरंग जी के। तो आपको ये भी याद रखना है कि श्रीनिवास पांडुरंग जी के ऊपर लिखा गया है, ये संस्मरण है। अब शांति भरत जो है वो अपने साथ किसको किसको साथ ले जाते हैं, शांति भरत खुद जाते हैं, एक उनके साथ बंसीलाल बंसी जाते हैं, और तीसरा व्यक्ति जो जाते हैं वो शिवनाथ परमानिक जी जाते हैं। वही शिवनाथ परमानिक जो ना दामोदर कोराय के क्या है, लेखक है। उस समय दामोदर कोराय को वो पांडुलिपि लेकर के जाते हैं। अब पांडुलिपि क्या होता है, तो याद रखना कि जैसे कोई किताब है ना, वो प्रिंट होता है, ठीक है, छपता है, तो छपता हुआ तो उसके पहले जो हाथ से लिखा हुआ रहता है ना, रिटन वर्जन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी कभी पूछा जा सकता है कि पहिल बेर शांति भरत जो है श्रीनिवास पांडु से मिले खातिर, ठीक है, अपन कौन पांडुलिपि के लेके गेले हला, तो याद रखना रुसल पुटुस के, ठीक है, याद रखना किसको, रुसल पुटुस को। तो ये सब कुछ याद आपको रखना है। और देखिए ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जिंदगी टो, जिंदगी टो जो है ना, ये जिंदगी टो ये केकर लिखल रचना लागे, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया रचना है। तो याद रखना है कि ये लिखा गया किसके द्वारा, चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। यह एक प्रकार का उपन्यास है जी, क्या है, एक प्रकार का ये उपन्यास है। और आपको ये भी याद रखना है ना कि ये खोटा का पहला उपन्यास है। क्या चीज है, ये खोटा का
पहला उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा जी। मैंने ना एक खोटा में एक वीडियो बनाया जिसमें से आपको मिलेगा कि खोटा में सबसे पहले, यानी खोटा में क्या पहला है, ठीक है, उस पर लिखा गया, जिसको हम लोग ना AK-47 के नाम से पढ़े हैं। क्या चीज है? AK-47। इसमें 47 क्वेश्चंस है जो कि खोटा में सबसे पहले क्या है उसके बारे में, ठीक है, बताया गया और बहुत अच्छे से बताया। तो जो लोग नहीं देखे होंगे कि खोटा में क्या पहल है, ठीक है, क्या मतलब कौन पहला, तो उसको एक बार आप जा देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा और उसमें सारे कुछ अच्छा से कंटेंट दिया हुआ, ठीक है। तो याद रखना है कि जिंदगी टो क्या है, तो ये खोटा का पहल उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा जी। चितरंजन महतो चित्रा वही है जो कि छैहर खार के लेखक है। कौन है? छैहर। याद रखना है कि छैहर कहानी के क्या है? लेखक है। छैहर में कुल कितने कहानी है जी? तो आपको याद रखना है इसमें कुल 10 कहानी है। कितने हैं? 10 कहानी है, ठीक है। ये सारे कुछ याद रखना है। जिसका पहल प्रकाशन कब होता है? तो 2007 में होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। इनको चित्रा जी के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सारे कुछ इनके बारे में ये जान लेना है। तो ये था 2020 MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें से आप चेक कीजिए कि कितना आपने 20 में से कितना आपने सही किया। यदि 18 से आप सही ज़्यादा कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप समझिए आपका तैयारी अच्छा है, ठीक है। और यदि आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स आपका तैयारी थोड़ा सा और करने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद भी आया होगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा, पसंद भी आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं जो पूछा गया था, ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।